कौन सा टॉपिक है? विशेष्य और विशेषण, इसको करते हैं। दरअसल आमतौर पे बच्चों का ये टॉपिक थोड़ा सा कमज़ोर होता है और इस पे 10 क्वेश्चन हैं। कोशिश करूँगा 7 से 8 या 9 क्वेश्चन भी आप वहाँ जाकर सही कर पाएँ। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप जानते हैं, है ना। आमतौर पर बचपन से ही आप पढ़ते आए हैं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। ठीक है, संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है, आसान शब्दों में यदि कहा जाए तो। ठीक है, वहीं पर जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, जो संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहा जाता है। आमतौर पर बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। अब ये दोनों बातें इनको क्लियरली समझना है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें मुझे संज्ञा ढूंढनी है, तो संज्ञा है पानी। ठीक है, ये पानी संज्ञा है। ठीक है, पानी की विशेषता कौन बता रहा है? ठंडा, कि पानी ठंडा है या गर्म है या नॉर्मल है। ठीक है, पानी की विशेषता क्या बता रहा है? उसके आगे लगा ये शब्द, यहाँ पे गर्म पानी भी होता, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। ठीक है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ये शब्द विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये हो गया आपका विशेषण, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषता कहलाता है। देखिए, अब आप लोग इत्मीनान से जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, पेन कागज लेकर बैठ कर के उन सब चीज़ों को लिखते जाइए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना है। आज पूरी हिंदी कंप्लीट होगी, समग्र हिंदी। आज अभी विशेष विशेषण कराऊंगा, इसके बाद तद्भव तत्सम में आऊँगा, इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आऊँगा, फिर पर्यायवाची शब्द, शब्द विलोम और जितने भी वर्तनी सुधार जैसे संबंधित सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के कंक्लूड कर देंगे। आज से हिंदी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग पेन कागज लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बताता जाऊँगा, उनको लिखते जाना है। कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, किस में कितना स्कोर होना चाहिए, सब चीज़ें हिंदी की आज ही डिस्कस करके इसको समाप्त कर देंगे। कल करंट अफेयर्स का सेशन रखेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन आपका एक विशेष सेशन रख के बस कंप्लीटली टाइम खत्म हो गया, टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है, आज 5 है, कल 6 है, 7 को आप लोग वैसे भी प्रिपेयर होंगे। 7 को मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। उस दिन एक बढ़िया मूवी अच्छी सी देख के जाइएगा, है ना। तो यहाँ पे आज चर्चा करते हैं पहले विशेष और विशेषण की। मैंने आपको बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। यानी कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से कहलाता है। जैसे कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है ना, ये एग्जाम्पल था। यानी कि पानी क्या है? ठंडा है। ठीक है, यानी ये शब्द पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और विशेषता किसकी बता रहा है? ये इसकी, पानी की, तो ये विशेष से है, ये विशेष से है। ठीक है, आमतौर पे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, उसमें आपको ढूंढना होता है कि ये ठंडा है या ये विशेष से कौन सा है और ये विशेषण कौन सा है। ठीक है, यदि हम लोग विशेषण को कई भागों में बांटें तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन सा है? ठीक है, 4 प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएं। गुण क्या क्या चीज़ें होती हैं, गुण के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि आकार, ये व्यक्ति लंबा है, ये व्यक्ति छोटा है ना, राम बड़ा है, राम छोटा है, या फिर राम का रंग गोरा है, ठीक है, राम काला है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का रंग बताया जाए, ठीक है, जैसे कि आम पीला है। ठीक है, तो जहां पे रंग बताया जाए वो गुण के अंतर्गत आता है। रंग भी गुण के अंदर ही समाहित वस्तु है। तो रंग, गुण में क्या चीजें आती हैं? गुण में ये व्यक्ति सच्चा है, ठीक है, मोहन बहुत नेक आदमी है,
ठीक है, सच्चा, झूठा, दानी, ठीक है, जैसे कि दानवीर कर्ण है ना, दानवीर कर्ण, तो यहां पर दानी शब्द हो गया, पापी शब्द हो गया, ठीक है। ये सब गुण जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुण, रंग, आकार, आकार भी आपका गुण, जैसे कि आकार में क्या है, एक शेप की बात हो रही है यहाँ पर, शेप किस तरीके का, ठीक है, जैसे कि गोल, गोलाकार, आलू गोल आकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि टेढ़ा, सीधा, चौकोर, ये जो है आपका क्या दिखा रहा है, आकार। इसी प्रकार से स्थान की बात करें, स्थान, स्थान में भी कैसे स्थान, क्षेत्रीय स्थान, ठीक है, क्षेत्रीयता की बात हो रही है। देसी, पंजाबी, गुजराती, मद्रासी, है ना, ये सब क्या है, एक स्थान को डिनोट कर रहे हैं, ये भी गुणवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है काल की बात कर रहे हैं, काल की बात, काल में, काल मतलब एक समय अवस्थिति की बात हो रही है, जैसे कि वर्तमान, भूत, भविष्य, ठीक है, या फिर नया, पुराना, ताज़ा, है ना, ये सब जो है काल के अंतर्गत आते हैं। दशा की बात करें, यानी कि एक परिस्थिति, एक स्थिति की बात करें, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, व्यक्ति दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है ना, ये सब जो है एक इस दशा बता रही है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। दिशा की बात करें, दिशा आप जानते ही हैं, देखो दिशा में पूरब पश्चिम ये नहीं होती, ये संज्ञा शब्द है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये शब्द किस में आते हैं, ये दिशा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से शब्द, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं दिशा के, तो ये गुणवाचक है, ठीक है, पहला हो गया गुणवाचक। दूसरा होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक, ठीक है, ये 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों में से पहला प्रकार है गणनावाचक। गणनावाचक में एक संख्या, ठीक है, किसी भी वस्तु की, जैसे कि 7 कारें, 20 कुर्सियां, 5 पेन, ठीक है, यानी कि एक निश्चित गणना की जा रही है कि ये वस्तु कितनी है, तो जहां पर गणना की जाए वहां पर संख्या, गणना संख्यावाचक जो है आपका क्या होता है, विशेषण होता है। आम तो बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपको इस चीज को समझ लेना है, एक बार समझ ले गए तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा होता है क्रमवाचक, दूसरा विशेषण होता है क्रमवाचक विशेषक। क्रम समझते हैं ना, एक सीक्वेंस में कोई चीज हो, सीक्वेंस समझते हैं, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे कि डिवीजन होती है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, है ना, तो पहला लड़का, दूसरा लड़का, मंजिल में भी होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो ये क्या है, क्रमवाचक है, एक क्रम से किसी चीज को क्रम से व्यवस्थित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक का मतलब है एक अनुपात में किसी वस्तु की बात करना, ठीक है, अनुपात में, एक रेशियो के तहत किसी वस्तु की बात करना, जैसे कि चौगुना बल, यानी कि 4 गुना, किसी भी, भाई किसी से तुलना की जा रही है ना, जैसे कि हनुमान का बल राम के बल से 2 गुना था, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके से एक तुलना की जा रही है, और यहाँ पर अनुपातिक, किसी व्यक्ति का अनुपातिक स्वरूप दिखाया जा रहा है, तो 4 गुना बल, 100 गुना धन, ठीक है, 100 गुना धन, ये सब चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फ्लैश कर रहा होगा, ये चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि दरअसल थोड़ा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, जब मूव किया जाता है तो लाइटिंग में भी प्रॉब्लम है, इस पर बहुत जल्द सुधार किया जाएगा, या फिर कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं स्थिर रहूँ, ज़्यादा इधर उधर ना जाऊँ, ठीक है, तो चीज़ें हो जाएंगी, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। अनुजा पांडे जी गुड मॉर्निंग। आप लोग, आज विशेष और विशेषण की क्लास चल रही है, कोशिश कराऊंगा कि पूरी हिंदी आज कवर करा दूं, एक क्विक रिवीजन कराऊंगा पूरी हिंदी की, तो आप जो है विशेष और विशेषण जो है कंप्लीटली देख लीजिए, यहाँ से आपको लगभग मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप सही तरीके से मेरे पूरे बात को समझ गए, इस लेक्चर को रिवाइज कर लिए, क्योंकि ये यूट्यूब में पहुँच जाएगा, तो निश्चित तौर पर 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर विशेषण के प्रकार देख रहे थे, विशेषण में हमने गुणवाचक विशेषण की बात कर ली। दूसरा
दूसरा विशेषण है आपका संख्यावाचक, ठीक है। और संख्यावाचक में मैंने बताया कि संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक यानी कि एक निश्चितता है उसमें, ठीक है, एक निश्चित क्रम की बात कर रहा है। निश्चित वाला 5 प्रकार का होता है, जिसमें से गणनावाचक के बारे में बात कर लिया, एक फिक्स कोई संख्या की गणना हो रही है, या फिर क्रमवाचक की बात हो गई कि यानी कि सीक्वेंस से कोई चीजें हैं, या फिर आवृत्तिवाचक है यानी अनुपात के रूप में कोई चीजें हैं, या फिर समुदायवाचक, समुदाय समझ रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, जैसे कि तीनों मित्र, सातों घर, ये सब क्या है, एक समुदाय की बात कर रहा है, जहां पे एक समुदाय दिख जाए आपको, ठीक है। आप देखते हैं ना, हम लोग एक समुदाय के रूप में जब कोई काफिला हो, समुदाय हो, वहां पर हम लोग समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण बहुत आसान है, जैसे कि हर एक आदमी, हर एक आम, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, जहां पर एक एक चीज को लेकर के डिनोट करने का प्रयास किया जाए वहां पर प्रत्येकवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है संख्यावाचक में दूसरा प्रकार है अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत एक ऐसी चीज जिसकी गणना तो की जा सकती है, जिसका एक गणना तो हो सकता है, लेकिन वो अनिश्चित है। जैसे कि कुछ लोग, यदि मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग खड़े हैं, तो आप क्या क्या अनुमान लगाएंगे, कुछ लोग खड़े हैं, यदि लोग शब्द यहाँ पे लगा है, ठीक है, लोग शब्द क्या है, लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग संज्ञा है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या उत्तर आएगा कि कुछ लोग में 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, है ना, एक संख्या में आपका उत्तर आ रहा है। क्योंकि अभी चूंकि मुझे परिणामवाचक भी बताना है, थोड़ा सा यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक और परिणामवाचक को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम लोग देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चर्चा हो रही है अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत मैं आपको ये बता रहा हूं कि अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कि लिखा हुआ है कुछ लोग, ठीक है, या फिर ज्यादा चीनी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको ये परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा, ये परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है, उसके बारे में। तो जहाँ पे उत्तर आपके दिमाग में, जहाँ पे आपके दिमाग में उत्तर क्या आए, आपके दिमाग में उत्तर ये आए कि इसका, जैसे कि मान लीजिए इसका आंसर संख्या में निकल रहा है, क्योंकि है ही ये संख्यावाचक। उत्तर यदि अनिश्चित है, हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, लेकिन उत्तर हमें संख्या में निकल रहा है, तो वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। आमतौर पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी मैं सभी लोगों को एक क्वेश्चंस देखूंगा, आप लोग परेशान मत हो। पहले मैंने आपको कहा कि पेन कागज लेकर बैठिए, इसके बाद जो हमारी चर्चा होगी, 2 मिनट रुक जाइए। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। परिमाण का मतलब समझते हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो नाप तौल, जिसकी नाप तौल हो जाए वो परिमाण है। जैसे कि लीटर, जैसे कि मीटर, है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, एक नाप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 2 किलो गेहूं, एक नाप तौल की बात हुई यहाँ पर। तो जहाँ पे नाप तौल की, और निश्चित रूप से ये भी 2 प्रकार का है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जहाँ पे फिक्स हो कि ये नाप 2 किलो है, यहाँ पर 1 लीटर दूध है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पे निश्चित हो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक होगा। जहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत क्या आएगा, कुछ चीनी में कितनी चीनी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कटोरी, 2 कटोरी, है ना, होगी, तो इसकी भी तो नाप तौल ही होगी, लेकिन एक जो है हमें यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं पता कि कितनी चीनी, है ना। या फिर थोड़ा सा आटा, अब थोड़ा सा आटा में कितना आप समझ पाएंगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या फिर 1 कटोरी या 1 चुटकी, ठीक है। तो थोड़ा सा आटा, ये इसकी नाप तौल इसमें भी होगी, लेकिन ये क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो अंतिम आता है, ये हो गया आपके 3 हो गए, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया और परिमाणवाचक हो गया। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक। संकेतवाचक बहुत आसान है, जो किसी भी समय स्थान का, जैसे कि
जो संज्ञा या सर्वनाम का संकेत करता हो, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संकेत करता हो, जैसे कि वह लड़का जा रहा है, आप संकेत करके बोलते हैं ना, वह लड़का बैठा है ना, वह आदमी आ रहा है, जहां पे आप संकेत करें, ठीक है, वह मेरा विद्यालय है सॉरी, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका सर्वनामिक विशेषण या इसी को संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। जैसे कि ऐसी किताब, है ना, ऐसी किताब, जैसा देश वैसा भेष। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमेशा सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द के पहले आएगा, हमेशा सांकेतिक विशेषण किसके पास आएगा, संज्ञा और सर्वनाम के पहले आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हो गई, बहुत सामान्य चर्चा मैंने कर ली किस चीज की, विशेषण के बारे में, ठीक है। अब विशेष की बात करते हैं। विशेष क्या शब्द होते हैं, विशेष वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है। जैसे कि पहला लड़का, इसमें पहला शब्द क्या है आपका, पहला शब्द तो विशेषण है, लेकिन लड़का क्या है, विशेष से है। जैसे कि 7 कारें, 7 शब्द तो विशेषण है, कार्य शब्द क्या है, विशेष से है। जैसे कि 5वीं मंजिल, 5वीं शब्द क्या है आपका, 5वीं शब्द क्या है, 5वीं शब्द तो आपका विशेषण है, लेकिन मंजिल क्या है, ठीक है, विशेष से है। ये मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। एक बार आप जो है मुझे बता दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा कुछ शब्द मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भूख, भूख शब्द आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन भूख से विशेषण क्या होगा, भूखा। यदि भूखा शब्द है तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे कि नगर, नगर संज्ञा शब्द है, लेकिन नागरिक, नागरिक कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। जैसे कि राष्ट्र, राष्ट्र संज्ञा शब्द है, लेकिन राष्ट्रीय विशेषण शब्द है, ठीक है। तो बहुत सारे संज्ञा शब्दों से बहुत सारे विशेषण बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनते हैं, ठीक है। जैसे कि कुल, कुल शब्द संज्ञा शब्द है, लेकिन कुलीन शब्द क्या है, कुलीन शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से सर्वनाम से कुछ विशेषण बनते हैं, उनके बारे में भी मैं बताता हूं। जैसे कि तू, तू शब्द जो है सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है, तू या तुम, लेकिन तेरा शब्द यदि प्रयोग किया जाए तो ये विशेषण बताता है, विशेषण की बात करता है, ठीक है। तुम शब्द में तुम्हारा, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, मैं का मेरा, ठीक है। तो सर्वनाम से भी बहुत सारे विशेषण व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बार आप लोग बताइए कि जो चीज़ें मैंने बताई इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ, चीज़ें समझ में आ गई, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत आसान है चीज़ों को समझ निकालना, ठीक है, आसानी से। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं विशेषण से, 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। यहां पर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, अब आप लोगों को तैयार हो जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला है, बताना है आपको कि विशेष शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, विशेष शब्द ढूंढना है, विशेष शब्द ढूंढना है। कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। पहला है रमापति, दूसरा है रामलला, तीसरा है बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमती स्त्री, नेक्स्ट है सीताराम, सीताराम। विशेष शब्द बताइए कौन सा है, विजय जी ने कहा है सी आंसर सही है, कुछ लोगों ने कहा है डी सही है, जगराम जी का भी डी बोलना है। बाकी क्या कर रहे हैं आप, 50 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग यहाँ पर ऑडियंस के रूप में आए हुए हैं। रॉबिन्सन जी कह रहे हैं डी है, अनिल चौधरी जी का भी कहना डी है, खुशबू गुप्ता जी का सी कहना है कि सी सही है, अंशु मौर्य जी कह रहे हैं डी सही है सर, रवि जी कह रहे हैं डी सही है, चित्रांशी जी का कहना सी है, बिट्टू जी का भी कहना है डी है,
ठीक है, तो जो लोग डी के साथ हैं मैं भी डी के साथ हूँ, सही है, डी सही है। देखिए अब इसमें से सीता और राम ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया ना, विशेषण का मतलब, विशेष्य का मतलब क्या है, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राम के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? राम को बोला जाता है रमापति, है ना। राम को शब्द प्रयोग किया जाता है राम लला, है ना। ये शब्द राम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्त्री के लिए यहाँ पे बुद्धमती शब्द प्रयोग किया गया, तो ये भी तो विशेषण ही है। स्त्री के लिए एक ठीक है, एक विशेषण प्रयोग किया गया कि स्त्री जो है वो बुद्धमती है। तो इस तरीके से ये बहुत आसान है, इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस रखें, ठीक है। चलिए आगे, मैं आगे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसको बताइएगा। चलिए आगे नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन लूंगा बस, इसके बाद मैं दूसरे किसी टॉपिक में चला जाऊंगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है, कौन सा है। नंबर ए, पहला है गुणवाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं बी है, सार्वनामिक है, सार्वनामिक या संकेतवाचक, बी। डी वाले भी हैं, प्रताप पांडे जी का कहना है डी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आयोग के द्वारा एक काम हमेशा किया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस में इनमें से कोई नहीं दे दिया जाता है, और बहुत लोग जो है इसी को लगा के चले आते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हमें नहीं पता तो इसका आंसर यही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डी तो नहीं है, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ। संकेतवाचक जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, संकेतवाचक सही है। क्या इसका आंसर? संकेतवाचक। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है, जो सर्वनाम शब्द, यहाँ पे उस क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, ग्रंथ एक क्या है, संज्ञा शब्द है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करे और संज्ञा से पहले आए, वहां पे कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है। चीज़ें आमतौर पे मुझे लग रहा है कि मैंने विशेषण शब्द को बहुत ही आसानी से चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब हम लोग विशेषण से एक दो क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद हम विशेषण को समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। एक सेंटेंस दे रहा हूं, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इनमें से जो पुस्तक शब्द है वो क्या है? पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। ए आंसर आ रहा है बहुत लोगों का, कुछ लोगों का सी भी कहना है, क्रिया विशेषण भी बोल रहे हैं। ये हाल है आप लोगों के। क्रिया विशेषण का मतलब समझते हैं?
क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण शब्द कहाँ से आ गया भाई? अनिल जी का कहना है ए है, उपेंद्र मीना जी विशेष कह रहे हैं। विशेष से है, बिल्कुल सही बात है। पुस्तक विशेष है और पुरानी शब्द विशेषण है। बिल्कुल, पुस्तक जो है ये विशेष से है, संज्ञा शब्द है और पुरानी विशेषण शब्द है। ठीक है, ओवरऑल मैं एक चीज़ जान गया कि ये बहुत ही आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। और विशेष और विशेषण में माइनस मार्किंग है। यदि नहीं आए रिस्क मत लीजिएगा, तुक्का मार के मत आइएगा। आप 7 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, 7 से 8 दिमाग में बैठा के जाइए। 7 से 8 मिनिमम सही होने चाहिए। 9-10 भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, यदि नहीं आ रहा तो बड़ी ईमानदारी के साथ चुपचाप छोड़ दीजिए। ठीक है, ज़्यादा उसमें हेरफेर नहीं करनी है। तो विशेष और विशेषण के लिए मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। टारगेट क्या है? विशेष और विशेषण का 7 से 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए मिनिमम। रेस में रहिएगा। यदि यही 5 हो गए तो यहीं से रेस से बाहर हो गए आप। ठीक है, हिंदी में कम से कम हमको 50 क्वेश्चन सही करके आना है। 5 क्वेश्चन हमें छोड़ना है। ठीक है, 5 नहीं 8 क्वेश्चन प्लान कर लीजिए, 8 क्वेश्चन छोड़ना है। यहाँ पर विशेष और विशेषण में दिमाग में बैठा के चलिए कि 2 छोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब किसी को नहीं आता। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो आयोग भर को पता होते हैं, हमें नहीं आते हैं, वो गलत होना ही होना है। तो इसलिए कृपया करके माइनस मार्किंग है, इसलिए उसको छोड़ना है। तो हमको ये प्लानिंग करनी है कि जो 60 क्वेश्चन है टोटल हिंदी के, इन 60 क्वेश्चन में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 60 में 50 अटेम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल 100% श्योर सही होने चाहिए हमारे। ठीक है, किसी भी तरीके की कोताही नहीं होनी चाहिए इसमें। 50 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। 8 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे, पक्का गलत हो जाएंगे। 50 में भी आपके कुछ गलत हो सकते हैं, 1-2। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा मिनिमम अटेम्प्ट 50 की, 50 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। जो आपको गलत लगे तो उसको आप जो है ना करें तो बहुत बेहतर होगा। ये मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में बैठा के जाइएगा। 60 के 60 क्वेश्चन की कोई भी जरूरत नहीं करेगा करने की। ठीक है, चाहे जितनी भी हिंदी आती हो, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो पक्का गलत होता है। कोई 60 में 60 सही करके हिंदी में नहीं आता है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द में 1-2 गलत हो ही जाता है, वर्तनी सुधार में कुछ भी हो गलत हो ही जाता है कभी कभी। ठीक है, वहाँ पर लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। जैसे विशेष और विशेषण कॉमन सेंस से हो जाएगा आपका। ठीक है, तद्भव तत्सम में भी मैंने कल बताया था बहुत अच्छे तरीके से। आज फिर थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। आज हिंदी पूरी कंप्लीट करा दूंगा, थोड़ा सा वर्तनी शुद्धि के बारे में भी देख लेंगे, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप समझ गए मेरी बात। क्या करना है? हिंदी में 60 क्वेश्चन में से 50 अटेम्प्ट करने की प्लानिंग है, 8 क्वेश्चन छोड़ने की प्लानिंग है। 2 गलत हो जाए अच्छी बात है, कर दो गलत, कोई दिक्कत नहीं है। कितना जाएगा? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, 50 तो आपका सही रहेगा। 50 सही रहा तो 48 नंबर आ जाएंगे। हिंदी में बहुत है, हो जाएगा काम। बाकी जीएस में करना है। ठीक है, तो हिंदी में ये प्लानिंग बना के चलो। कोई भी व्यक्ति 55 नंबर और ये जो होता था ना बिना माइनस मार्किंग में, ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे हैं यूट्यूब में ऐसे चैनल हैं जो ये बोलते हैं कि 55 क्वेश्चन सही कर देना है या फिर पूरा 60 में 60 सही कर देना है। ऐसा नहीं हो पाएगा, माइनस मार्किंग है, दिमाग में बैठा लीजिए। वो 55 कब सही होते थे? जब 50 आपको आ रहे होते थे और 10 तुक्का मारते थे तो कहीं जाके सही हो जाते थे उसमें। यहाँ पे तुक्का वाला खेल नहीं है। बहुत क्वेश्चन तो यूपी पीसीएस में बच्चों के क्या होते थे, आपको 90 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन लगा के, जैसे कि 150 का पेपर होता है ना यूपी पीसीएस अपर का, अब माइनस मार्किंग नहीं थी, क्या होता था करके तो 150 में 150 आने हैं, तो इसमें 10 से 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाते थे। भाई 4 ऑप्शन है, ABCD में से कोई होगा, नहीं आ रहा तो कुछ भी लगा के आ जाओ, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं? 100 क्वेश्चन होता है तो लोग 67-68 जिनका सिलेक्शन होता है 67-68 अटेम्प्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन प्लानिंग करते हैं, 20 या 25 क्वेश्चन की छोड़ दें और 8 से 10 क्वेश्चन उनके गलत होते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो यदि आप ये प्लानिंग में, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि 60 में 50 की प्लानिंग सही करने की कीजिएगा, बाकी आप कोशिश कीजिएगा कि गलत ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 छोड़ दीजिएगा, 2 गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। पर्यायवाची और वर्तनी में दिक्कत तो होगी क्योंकि पर्यायवाची रटने की चीज़ है, वहाँ पे कोई पर्यायवाची अनेक शब्दों का एक शब्द और वर्तनी वर्तनी में एक काम कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई वर्तनी शब्द आता है, ठीक है, तो वर्तनी शब्द में आप ऑप्शन देखने से पहले
अब ऑप्शन आप तुरंत ऑप्शन कोशिश कीजिए कि ये ऑप्शन ना देखें, ऑप्शन देखने से पहले उसका शुद्ध रूप लिखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी पीछे जो रफ वर्क हो, रफ पेज में पीछे प्रयास कीजिएगा कि आप उसका पहले शुद्ध रूप खुद से लिखें, समझे आप। चारों ऑप्शन मत देखिए, चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको चारों में से लग जाएगा कि ये दो सही है, ये दो सही नहीं होते। पहले जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में आपको खुद दिमाग में पहले लिखिए, पीछे पेज में जाइए, तुरंत पीछे पेज में जाइए। टाइम बहुत होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है हिंदी में, लोग आधे घंटे या 45 मिनट में कंप्लीट करके जमा भी कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। अमित में क्या प्रॉब्लम है आपको? गलती और गलत में कौन सा विशेष है और कौन सा विशेषण है? दरअसल ये चीजें अब आपको देखिए, आपको मैं अब हर चीज यहाँ पे नहीं बता सकता, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे। संज्ञा से बनने वाले विशेषण कौन से हैं, सर्वनाम से बनने वाले विशेषण कौन से हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण से बनने कौन से हैं, इसकी पूरी लिस्ट दी गई है आदित्य प्रकाशन में, ठीक है। आदित्य प्रकाशन की जो बुक है या फिर घटना चक्र में भी एक लिस्ट दी गई है, तो उनको थोड़ा रट लीजिएगा। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही आसान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ वो पूरी लिस्ट आपको याद करके जानी है। घटना चक्र में भी दी गई है और उसमें भी दी गई है विषय आदित्य प्रकाशन में, इसलिए उसको एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा भय नहीं, कॉमन सेंस है ये विशेष और विशेषण का चैप्टर। तो ये चैप्टर कंप्लीट यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। विशेष विशेषण के पूरे चैप्टर को कंप्लीटली ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तद्भव और तत्सम के बारे में 2 मिनट में बात करते हैं। तद्भव और तत्सम के बारे में वैसे मैंने कल भी बात की थी, मैं यहाँ पे बस आपको टारगेट दूंगा कि किसमें कितना सही करना है। जो लोग रेगुलर रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर रूप से क्लासेस कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से सारी बताई हैं और आपको कुछ नहीं करना, इसमें बहुत ईजिली आप चीज़ें कर ले जाएंगे। तद्भव और तत्सम में मैंने आपको बताया था 2 शब्द है, एक तद्भव शब्द है तद्भव और दूसरी है तत्सम। तत्सम जिसकी थोड़ी सी भी हिंदी सही है, जिसकी थोड़ी सी भी हिंदी सही है, ठीक है, वो आसानी से समझ लेगा कि कौन सा शब्द संस्कृत का है। भाई आप लोगों ने 10वीं तक तो संस्कृत पढ़ी होगी ना, ठीक है, 10वीं तक संस्कृत होती है आमतौर पे, या फिर नहीं 10वीं तक हुई होगी, हाँ 10वीं तक संस्कृत होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस उस समय को याद कीजिए। तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि हिंदी में थोड़ा सा बदलाव करके प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, या हिंदी में बोलचाल में आ गए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं जो हिंदी में बोलचाल के रूप में आ गए हैं, समझ रहे हैं। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं जो हिंदी में बोलचाल के रूप में आ गए हैं, ठीक है। वहीं तद्भव शब्द का मतलब होता है संस्कृत से पैदा हुए शब्द, संस्कृत से पैदा हुए शब्द, यानी कि ये संस्कृत से तो पैदा हुए हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द पूरी रूप से संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन तद्भव शब्द संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है इनका, स्वरूप में बदलाव, स्वरूप में बदलाव, ठीक है, और हिंदी में प्रयोग, यानी कि रूप बदल करके हिंदी में इनका प्रयोग किया जा रहा है। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तद्भव शब्द संस्कृत से पैदा हुए हैं और स्वरूप में बदल करके हिंदी में आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल दे लेता हूँ, 1-2 आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ तद्भव और तत्सम की, ताकि आपका जो है चीज़ें क्लियर भी हो जाए और आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ।
अब देखिए ये बहुत आसान है। तद्भव और तत्सम में मैं कहता हूँ आपको 9 नंबर सही है, 9 से कम तो होना ही नहीं चाहिए तद्भव तत्सम में। इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है तद्भव तत्सम का। विशेष से और विशेषण में हमारी आपकी बात हुई है कि आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विशेष से और विशेषण में। विशेष से एवं विशेषण में 8 क्वेश्चन सही करना है। वहीं तद्भव और तत्सम में आपको 9 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, 9 क्वेश्चन तद्भव और तत्सम में, और विशेष से और विशेषण में 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आपको बताना है अखरोट शब्द का तत्सम क्या है। ऑप्शन दूंगा अभी आपको। अखरोट शब्द का तत्सम क्या है, क्या है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अक्षवाट, अक्षवाट। दूसरा ऑप्शन है अक्षरोट, अक्षरोट। तीसरा ऑप्शन है अक्षोट। नेक्स्ट ऑप्शन है असरोट। बताइए। आर रवि जी का आया है, चित्रांशी जी ने कहा ए सही है, आर रवि जी ने कहा छोट सही है, राम स्वामी जी का कहना छोट सही है, जगराम जी कह रहे हैं सी सही है, नेट नहीं चल रहा तो आप अपनी नेट की सेटिंग देखिए। उपेंद्र जी कह रहे हैं ए सही है, बाकी लोग सी कहना है। अनिल जी भी कह रहे हैं सी है। रवि कुमार जी गुड मॉर्निंग, आप क्वेश्चंस का आंसर दें सी। इच्छाराम जी सी कह रहे हैं। अभिषेक सोनकर जी का कहना ए है, रामचरण जी का कहना बी है, कुलदीप जी का कहना सी है। ठीक है, इसका सही आंसर है, मैं भी आपको बताता हूँ, ये है अछोट, ये सही आंसर है। अब देखिए बहुत इजी है, ये थोड़ा सा एक चीज ये याद कर लेना है। दरअसल पर्टिकुलर इसका ये तो आपको याद है, ये आपको पता है, ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द मैंने बताया संस्कृत का ही बदला हुआ रूप है ना, तद्भव है। अब इसका क्या होगा, है ना, इस तरीके वालों में से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये भी रटने की चीज है, ये भी रटंत है और कुछ नहीं, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। इसमें कॉमन सेंस ये है कि तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आसानी से कर लेंगे। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, बाकी क्रम से आपको याद करना पड़ेगा आसानी से। मैंने कल आप लोगों को टारगेट दिया था समान अध्ययन का। आप मुझे बताइए समान अध्ययन कितने लोगों ने किया। समान अध्ययन की कल बात हुई थी हमारी कि 4 तारीख को आप समान अध्ययन की क्लासेस करेंगे। अब मुझे बताइए कि समान अध्ययन किस किया। अनुजा जी ए गलत है, ठीक है, इसका सी सही है। अब मुझे ये बताइए बाकी सब ने, जिन लोगों ने ए कहा है सबका गलत है, बी वालों का भी गलत है, सी सही है अछोट। अब मुझे बताइए कल समान अध्ययन की बात हुई थी, रामचरण जी कह रहे हैं आपने कर लिया, चित्रांशी जी ने भी किया है, दिव्या यादव का डन हो चुका है, अभिषेक वर्मा जी ने कहा किया है। पूरी घटना चक्र, हाँ बिल्कुल पूरी घटना चक्र की बात हुई थी भाई समान अध्ययन में हमारी आपकी। ठीक है, कौन सी समीक्षा अधिकारी की जो घटना चक्र हुई थी, एक तरीका बताया था मैंने कि पूरी बुक। रवि कुमार जी कह रहे हैं डन हो चुकी है, चलिए बहुत बढ़िया। और संतोष पाल जी, सर पूरी नहीं हो पाए, क्यों नहीं पूरा हो पाया भाई आप लोग? देखिए अब यहीं से फर्क समझ में आता है। जो लोग पूरी करते हैं सिलेक्टेड वही होते हैं। आप अभी तक क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं भाई? आप लोगों को सबको कंप्लीट करना है। हिंदी और करंट, कल घटना चक्र की मैंने बात की थी तो हिंदी, आज हिंदी का टॉपिक है। आज आप लोगों को मैं ये पूरा टारगेट दे रहा हूं, करना कैसे। घटना चक्र की सबके पास बुक होगी हिंदी की, घटना चक्र आ गई हिंदी की। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है। 7-8 घंटे में पूरी किताब खत्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 बार रिवाइज भी हो जाएगी यदि चाहेंगे आप तो सुबह से शाम तक बैठ जाइए। ठीक है, 8 तारीख को ही पेपर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, एक तो रिवीजन होगा, दूसरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आज हिंदी को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। कल हमारी बात हुई थी किसकी, सामान्य अध्ययन की। कल सामान्य अध्ययन की बात हुई थी और सामान्य अध्ययन चूंकि डेट एक्सपायर हो गई है, डेट एक्सपायर हो गई है, अब सामान्य अध्ययन मत कीजिए, आज हिंदी कीजिए। सामान्य अध्ययन का काम खत्म। अब बस आज सामान्य अध्ययन कोई ना करे तो मैं कह रहा हूँ बेहतर होगा। चूंकि देखिए 140 नंबर सामान्य अध्ययन का है, 140 में सामान्य अध्ययन में आप चाहे जितना करेंगे, चाहे जितनी मेहनत करेंगे, माइनस मार्किंग है तो 110 क्वेश्चन से प्लस नहीं जाएंगे, अटेम्प्ट होगा।
30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो गलत होंगे या नहीं समझ में आ रहे होंगे या छूट जाएंगे, कुछ भी हो। 110 मैक्सिमम होगा। लेकिन हिंदी एक ऐसी विषय है जिसमें आप जा सकते हैं 50 तक, 50 क्वेश्चन तक हिंदी में जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हिंदी को प्राथमिकता दीजिए आज, और हिंदी को आज आपको करना है। हिंदी आपको फायदा देगी, ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी को 50 क्वेश्चन सही करने के लिए आज पूरी हिंदी कंप्लीट करनी है घटना चक्र से। ठीक है, आज का आपका टारगेट है, कल पूछूंगा। कल आपको करंट अफेयर्स करना है, 6 आपका करंट अफेयर्स, वो भी सामान्य अध्ययन का हिस्सा है। क्यों? कट ऑफ डेट क्या रहेगा? 6 तारीख, और 7 तारीख को मैंने बोला है कि रिलैक्स करना है, कुछ नहीं करना। बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा हो, बिना किताब उसको बोरियत महसूस हो रही हो, उनको कुछ नहीं करना, पेज पलटने, थोड़ा सा देख लेना है। अन्यथा की स्थिति में मैंने कहा एक अच्छी सी आराम से देखिएगा, एक ही मूवी देखिएगा, 3-4 मत देखिएगा, फुल देखिएगा। इसके बाद जिसको जहां सेंटर में जाना है पूरी तैयारी बनाइएगा। और अगले दिन जो है 7 को मैं आऊंगा सुबह सुबह और बताऊंगा कि क्या क्या 8 तारीख को आपकी क्या प्लानिंग होगी, क्या नहीं होगा। कल करंट अफेयर्स की पूरी क्लास कराऊंगा यहाँ पर, पूरी करंट अफेयर्स कल कोशिश होगी करवाने की। ठीक है, अब कैसे करवाना है, क्या करवाना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन कल प्रयास करूंगा कि मैं बहुत कम समय में, जैसे कि मेरी आदत है, समय में पूरा कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो तद्भव में भी मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको कुछ चीजें तो याद पड़ने की। तो आज जो है जितने भी तद्भव तत्समय एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा शांत दिमाग से देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। कोई दिमाग की गति बहुत अच्छी होगी, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें याद हो रही होंगी। 7 को भी, 7 को सुबह क्लास होगी, 7 को मैं आऊंगा। ठीक है, और 7 को बस साधारणतः चीजें बातचीत होंगी, बहुत ज्यादा क्लास में मैं कोई पढ़ाने वढ़ाने वाला नहीं हूं, ना मैं उस दिन टेस्ट लूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, करंट अफेयर्स का मैं करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस तरीके से कराऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शाम को उनकी क्लास में सब लोग उपस्थित रहिए। 8:30 उनकी क्लास होती है, तो उनकी क्लास उपस्थित रहेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर केवल 6 तारीख क्लास ही लेंगे, यानी कि कल और उनकी क्लास होगी, 7 और 8 को छुट्टी होगी। ठीक है, 7 और 8 को छुट्टी होगी इवनिंग बैच की। 7 को मॉर्निंग में आऊंगा। ठीक है, 7 को मॉर्निंग में आऊंगा तो थोड़ा सा हमारी आपकी बातचीत हो जाएगी कि अब करना क्या है। 8 तारीख को देखो, फाइनल डे तो 8 ही है, सारा खेल 8 को ही होना है, तो क्यों ना 8 को ही हम बेहतर बना ले अपना, है ना। यही दिन शानदार होना चाहिए, तो उसके लिए पहले से एक प्रिपरेशन जो है थोड़ी सी होनी चाहिए। और यदि इस पे हमने काम कर लिया 8 तारीख पे, क्योंकि 2 घंटे का ही खेल होता है, 2 घंटे में जिसका दिमाग जैसा चल गया वहाँ पे नहीं आने वाले क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं। वो 2 घंटे ही आप डिस्टर्ब रहते हैं उस एग्जाम हॉल पे, या किसी तरीके से आपने मानसिक संतुलन खो दिया, तो हड़बड़ाहट हो गई, नर्वसनेस हो गई, एक अंदर से एग्जाम फीवर अलग ही होता है। यदि वो सारी चीज़ें हो गई तो 8 अप्रैल बेकार हो जाएगा। बहुत लोगों का यही होता है एग्जाम से पहले, इसलिए बहुत शांति से, बहुत ही प्रसन्न चित्त से पूरा एग्जाम देना है। उसकी प्रिपरेशन सब 7 तारीख को करवाऊंगा। ठीक है, रिलैक्स होकर के पूरा एग्जाम करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करता हूं अनेक शब्दों के एक शब्दों की। अनेक शब्दों के एक शब्द मैंने पूरे करवाए हैं, है ना। आज ये 7वीं क्लास है, 6 क्लासेस ऑलरेडी हिंदी की हो चुकी हैं। 7वीं क्लास में अनेक शब्दों में एक शब्द मैंने काफ़ी करवा दिए हैं। अनेक शब्दों में एक शब्द में मैं आपको 8 आपको सही करने हैं। ठीक है, और ये पूरा जो टॉपिक है ये रटने का होता है। अनेक शब्दों का एक शब्द, पूरा टॉपिक रटने का होता है, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे, कोई ट्रिक नहीं कोई बता सकता है। और बहुत ही आसान होता है, यदि 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि ऑप्शन का क्या आंसर होगा, यदि एक बार आप पढ़ के गए तो निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स में आपको ये काम करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स इसमें पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ और आप बताइएगा इसका क्या आंसर। जिसके पास कुछ ना हो इसका आंसर बताइएगा, जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन 1 पहला है दान वृत्ति, दान वृत्ति। दूसरा है अनुदान, अनुदान। तीसरा है आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति। चौथा है आपका अकिंचन,
बताइए। हाँ, बहुत लोगों का आ गया आंसर, डी सही है। अकिंचन, अमित मिश्रा जी का भी आ गया, दिव्या यादव जी का, अमित जी का आ गया। भाई 54 लोग देख रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? अनिल चौधरी जी डी, समर राजा जी, अनुजा जी का भी डी आ गया, लक्ष्मण प्रसाद जी डी। बिल्कुल, जिनका डी सही है उनका सही है, अकिंचन होगा। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको अकिंचन कहते हैं। ठीक है। दान वृत्ति किसे कहते हैं? जो दान पर चलता हो उसे दान वृत्ति कहते हैं। जो दान पर चलता हो उसे दान वृत्ति कहते हैं। ठीक है। दान वृत्ति शब्द प्रयोग किया गया है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द प्रयोग किया गया है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक अनुदान कहलाती है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। ठीक है। आकाश वृत्ति क्या है? आकाश वृत्ति है ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले, जिनकी आय निश्चित नहीं होती, यानी ईश्वर के सहारे पड़े रहते हैं, वो है आकाश वृत्ति। ठीक है। देखिए, कठिन वठिन के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे करो पता चला कठिन आ गया क्या होगा, है ना? तो इसलिए ये सब चक्कर में नहीं, कठिन क्या है सरल क्या है, जो भी इसी तरीके के क्वेश्चन आमतौर पे आए हैं। मैं कहीं और से नहीं पूछ रहा, पिछले साल के क्वेश्चन से ही पूछ रहा हूँ। ठीक है। आगे बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ से। और आपके लिए ढूंढ रहा हूँ थोड़ा कठिन शब्द, लेकिन कठिन, चलिए बूती बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आमतौर पे बहुत लोगों को समस्या भी है ये। जिसके सिर पर बाल ना हो, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके सिर पर बाल ना हो। ठीक है। इसके लिए क्या आंसर कहेंगे? क्या शब्द प्रयोग करते हैं? नंबर 1 गंजा, नंबर 2 बाल विहीन, नंबर सी है खलवाट। खलवाट, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। रवि जी ने कहा है कि खलवाट सही है, दिव्या यादव जी ने कहा है सी सही है, जगराम जी भी का कहना सी है, राहुल जी भी कह रहे हैं खलवाट है। तो सी मतलब एक दूसरे का देख के तो नहीं बोल रहे। हाँ, खलवाट शब्द के बारे में बहुत, रवि कुमार जी ने पहली बार बी कहा है। जिसको जो आए वही आंसर दे। बिट्टू जी कह रही हैं चौथा सही है। रॉबिन्सन जी का कहना है सर गंजा होता है। हाँ। अनिल चौधरी जी सी, अमित मिश्रा जी नो सर। ये नो सर क्या है? इसका सही आंसर बिल्कुल सी है, खलवाट। ठीक है। तो बहुत आसान है ये भी, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आज पूरा कंप्लीटली। ठीक है। आज हिंदी करनी है आपको कंप्लीटली, तो इसको कर लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा, निश्चित तौर पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। अब हो गया हिंदी, हो गया आपका दोस्त। दो तीन चीज़ें मैंने बात कर ली। पहले विशेष और विशेषण पूरी चर्चा हुई, 8 क्वेश्चन सही करना है। 8 क्वेश्चन तद्भव और तत्सम में सही कीजिएगा। 8 से 9 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। 50 क्वेश्चन का बात है, 2-2 क्वेश्चन सब जगह छोड़ने की प्लानिंग बना लीजिए। 2 जो छोड़ना है, ठीक है, या फिर गलत भी हो जाए, हो सकता है 1-2, ठीक है, लेकिन 8 क्वेश्चन की प्लानिंग है। तो 50 हम अटेम्प्ट करेंगे, 10 हम छोड़ के आएंगे। कृपया करके उनको छोड़ ही देना है, जो बिल्कुल से समझना है उनको नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, बुक में आपकी गंजा है। गंजा भी, गंजा हो सकता है पर्यायवाची शब्द के रूप में हो गंजा, लेकिन खलवाट शब्द प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है। जिसके सर में बाल ना हो उसके लिए खलवाट शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्तनी संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। वर्तनी संबंधी क्वेश्चन, वर्तनी के बारे में मैंने अभी तक कभी बताया भी नहीं। अब वर्तनी संबंधी क्वेश्चन, तो बात है कि आपकी हिंदी कैसी है ना।
सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी कैसी है, अभी तक ग्रामर में आपके सुधार है कि नहीं है, शब्द आप समझते हैं कि ये शब्द शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक आती है कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, है ना, हिंदी में, है ना। तो इसी तरीके की चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। वैसे आसान सा है लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा। वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध है। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि आप जब भी देखिए क्वेश्चन के आंसर को खुद से पहले लिखने का प्रयास कीजिए। उसको जब आप खुद लिखेंगे ना तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, खुद लिखिए उसको, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए कि ऑप्शन से निकाल लें। जब खुद लिखेंगे तो हो सकता है कि आप जानते हो, फिर इसके बाद ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो आमतौर पर उस तरीके के क्वेश्चन वर्तनी में ज़्यादा सही हो जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना ज़्यादा बेहतर समझते हो। हाँ, रवि जी कह रहे हैं किसी को खलवाट कहने पे बुरा नहीं लगेगा, गंजे में थोड़ा बुरा मान जाएगा। ये सही बात कह रहे हैं। हाँ, अनुज शर्मा जी, जीएस की क्लास में करवा चुका हूँ। जीएस आपको पता होगा, हिस्ट्री हो गई पूरी कंप्लीट। ठीक है, आप लोग लेट रहे हैं, आप या तो रेगुलर रूप से क्लास नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दिन, 7वां दिन है आज, 7वां दिन, डेली 7 दिनों से क्लास चल रही समीक्षा अधिकारी एग्जाम की। तो इसलिए जो लोग रेगुलर रह रहे हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर क्लास रेगुलर वे पे चल रही है। तो यहाँ पर वर्तनी की बात हो रही है, तो वर्तनी में अब समय ज़्यादा बचा नहीं, इसलिए वर्तनी देख लेते हैं, फिर शब्द विलोम के बारे में चर्चा कर लेंगे। और क्या बचा आपका, पर्यायवाची शब्द एक बचता है, बस कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। तो इसमें बताना है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है। नंबर 1 A B C D, तैयार हो जाइए। 51 लोग देख रहे हैं। रचयिता, रचयिता, ठीक है, रचयिता, चयिता, ठीक है। नेक्स्ट है रचयिता। इधर ही ईता वीता कर देता है और इसी में हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब इसको आसानी से आप लोग, आसानी से इसको आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखने से पहले आप अपने पेज पे लिख लीजिए। आपने देखा पहले ही ऐसा पूछ रहा है तो आप क्लियरली सही कर लेंगे। बहुत लोग डी बता रहे हैं, हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं डी सही है, डी सही है, चौथा सही है। हाँ जी, ठीक है। बाकी क्या कर रहे हैं 51 में, रचयिता, हाँ, डी सही है। काफ़ी लोगों का आंसर डी है। तो जो लोग डी हैं मैं भी उनके साथ ही हूँ, है ना, अलग से नहीं हूँ, मैं भी डी कह रहा हूँ भाई, डी सही है। राइट आंसर क्या है, डी है। तो ये आसान है, ज़्यादा कठिन है नहीं, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्तनी में बस थोड़ा सा पूर्वाग्रह से बचिएगा, कन्फ्यूज़न से बचिएगा, ठीक है। जैसे कि उज्ज्वल शब्द है, उज्ज्वल शब्द, उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल में क्या होता है, 2 आधा जा होते हैं, 2 आधा जा होते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरीके की चीज़ भी आती हैं। जैसे कि अक्षुण्ण शब्द है, अक्षुण्ण, एक आधा अणा होता है, इसमें आधा अणा होता है, आधा ना होता है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें आती हैं। चरमोत्कर्ष, 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 ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली हिंदी के ऊपर है, जिसकी हिंदी जितनी जुझारू होगी उतना बढ़िया वो इस पे स्कोर करके आएगा, बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध में जैसे कि अंतः कथा, अंतः कथा, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते जाइएगा, आप क्लियरली सही कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग गलत करेंगे, ठीक है। और एक सेंटेंस दे देता है, सेंटेंस में भी इधर उधर की बातें करता है, उसको भी आपको शुद्ध करना होता है, तो आराम से उसको भी कर ही लेंगे, बहुत ज़्यादा है नहीं उसमें कुछ भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य आते हैं। जैसे कि पहला है, एक वाक्य मैं दे रहा हूँ, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अब इस तरीके के क्वेश्चन में से महात्मा गांधी के संदेशों में से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो यहाँ पे शब्द क्या प्रयोग किया इन्होंने, संदेशों। संदेशों शब्द क्या होता है, नहीं, संदेश, यहाँ पे संदेशों की जगह संदेश हो जाएगा बस।
महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा आती हैं। जैसे कि एक अशुद्ध वाक्य है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। कोशिश कीजिए छोटा हो सेंटेंस, सेंटेंस बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत सारे उसमें अलग अलग शब्द जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के देख लीजिएगा वचन संबंधी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो एक बार इसी तरीके की चीज है, जैसे कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने की बराबर है। अब बताइए तलवार की नोक पे कोई चल सकता है क्या? तलवार की धार, यहाँ पे शब्द क्या आएगा, नोक की जगह धार आएगा, तलवार की नोक नहीं आएगा, तलवार की धार आएगा। तलवार की धार पर चलने के बराबर है। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान देना है, कॉमन सेंस देखना है और चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, क्लियरली। बहुत आसान है। अब मैं इनको लिखूंगा, बहुत समय चला जाएगा, समय ज़्यादा बचा नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे, वो सेंटेंस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक है, वह नगर का सर्वोत्तम बढ़िया खिलाड़ी है, वह नगर का सर्वोत्तम बढ़िया खिलाड़ी है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। बढ़िया लगाने की क्या जरूरत है, दो दो शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो, कम शब्दों में चीजों को लिखना है, ठीक है। बाकी आप सब होशियार हो, पढ़ चुके हो सारी चीज़ें, है ना। बस मैं यहाँ पर आपका एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा लोग, जितने लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं लगातार, डेली जो है 60-70 लोग जो है रेगुलर व्यू करते हैं। तो ये सभी जितने भी लोग आते हैं, मैं इनको देखता हूँ कि ये बढ़िया से इनकी सबकी तैयारी है और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी करोगे वहाँ पर। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखिएगा, चीज़ें हो जाएंगी। सबसे आसान यदि कोई चीज़ होता है, सबसे, ये वाक्य शुद्धि वाले में से तो आप 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, तो टेंशन मत लीजिए, गलत कर दीजिएगा, चल जाएगा। यदि सबसे आसान होता है, वो होता है आपका शब्द विलोम। बचपन से रटते चले आए हैं शब्द विलोम, है ना। तो शब्द विलोम मुझे नहीं लगता कि किसी का गलत होना चाहिए। 10 में 10 सही करो, सबसे बढ़िया स्कोर 10 में 10 का होगा, ठीक है। तो लगभग ये सही हो जाएगा, चाहे जितना हो। वहाँ 4 ऑप्शन देख के सही करके आओगे। तो शब्द विलोम में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि मैं बताऊं, श्लाघा, श्लाघा का विलोम क्या होगा, श्लाघा का विलोम क्या होगा? श्लाघा का विलोम होता है निंदा, निंदा, श्लाघा का निंदा। हाँ, जटिल, तो अब जटिल क्या होता है, जटिल सरल मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है। जो पढ़े नहीं होते वो जटिल हो जाता है, जो पढ़े वो नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। साधर्म, साधर्म का होता है वैधर्म, साधर्म का होता है वैधर्म, सुधा का होता है गरल, ठीक है। श्रीधर का होता है श्री हितु, श्रव्य का अश्रव्य। कुछ कठिन कठिन है यहाँ पर, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। बहुत चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ आज एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, पर्यायवाची शब्दों में तो बहुत सारी कठिन पर्यायवाची शब्द आ जाती हैं, और पर्यायवाची शब्द में कुछ नहीं है। पर्यायवाची वही है, रटंत वाली बात है, जिसका जितना बढ़िया रटंत है उतना बढ़िया कर ले जाएगा। कोई ना कोई पर्यायवाची तो गड़बड़ा ही जाती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आमतौर पर चीज़ें हो जाएं। उसमें होता क्या है, जो प्रचलित पर्यायवाची, प्रचलित शब्द नहीं है, प्रचलित शब्द न पूछ करके वो अप्रचलित चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए बात गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सेशन यहीं पर अब समाप्त करेंगे, टाइम हो चुका है, ठीक है। वैसे तो सेशन में 8:45 पे समाप्त करते हैं, लेकिन आज 8:37 पे ही सेशन समाप्त करूंगा। आप मुझे बताइए सेशन कैसा लगा। को आज पूरा प्रयास ये था कि आप लोगों का हिंदी का पूरा कम्प्लीटली पर्यायवाची शब्द जो है आप कीजिएगा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द में आप जो है 7 क्वेश्चन का टारगेट बना के जाइए। विलोम शब्द में 9 क्वेश्चन का टारगेट बना के जाइए। 8 शब्द विशेष और विशेषण में सही कीजिए। तद्भव शब्द में 8 शब्द सही कीजिए, ठीक है। वर्तनी सुधार में भी 8 की प्लानिंग करके जाइए। और आपका एक क्या बचा, अनेक शब्दों का एक शब्द, यहाँ पर भी 8 की। तो ये 8 में ये हो गए आपके 50 यहाँ से हो गए। 10 क्वेश्चन जाने दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, 10 वैसे भी आप छोड़ के आने ही वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हाँ, पर्यायवाची अनसुने टाइप के कुछ पूछता है,
ठीक है, तो अब जो है मैं अब क्लास, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है, वहाँ जाना है, इसलिए टाइम नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं दिल की पीड़ा। कल की प्लानिंग ये है, कल इवनिंग मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है, अर्ली मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास होती है, 7:30 से 8:45 तक की प्लानिंग है। तो कल करंट अफेयर्स है, अच्छे से है, सब लोग आ जाइएगा। करंट अफेयर्स में मैं प्लान करता हूँ, देखता हूँ, अभी तो पूरी कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम वालों के लिए मैं करवाऊँगा वहाँ पर। ऐसा ना लूँगा, आप मेरा जानते हैं स्टाइल, कुछ कर लूँगा बोर्ड में बाकायदा लिखूँगा, और आपको सुनना है, वहाँ पे लिखने उखने का काम मत कीजिएगा, लिखने का टाइम ना रहा अब, और मैं भी बहुत गति से पढ़ाऊँगा। 2-3 बार रिपीट करवा दूँगा, बोर्ड में जो लिखा होगा 2-3 बार रिपीट करा दूँगा, वैसे भी याद हो जाएगा। तो एक बार ये कर लीजिएगा, कोशिश करूँगा जो प्रचलित किताबें हैं उन्हीं से करवा दूँ किसी से, तो आपने पढ़ी भी होंगी, उसी को रिवीजन भी हो जाएगा। तो गजेंद्र सिंह हैं, सब लोग का फीडबैक है कि अच्छा रहा। इवनिंग में 8:30 है, 8:30 मॉर्निंग में 7:30 है, इवनिंग में 8:30 है, ठीक है। तो इसलिए जो है सब लोग आइए और बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। 7 तारीख वाले सेशन में आज एक वीडियो पब्लिश होगा 4:30 बजे, तो कृपा करके देख लीजिएगा, फ़ायदा करेगा, आप लोगों के स्वास्थ्यवर्धक रहेगा, ठीक है। वो वीडियो आपको थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस कम करेगा, ठीक है। तो इसलिए शाम को आएगा, ज़रूर देखिएगा, और उसमें अपना अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं मैं हर वीडियो में, तो एक बार कमेंट ज़रूर दे दिया कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारी प्लानिंग समीक्षा अधिकारी पीसीएस अपर को लेकर के पूरी विस्तृत प्लानिंग बनाएंगे, साथ में मिल के बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो आप लोगों के सुझाव उसमें मैं मांगूंगा, ठीक है, सुझाव दीजिएगा। और आप लोग में से बहुत लोगों की क्वेरीज आई थी ऑफलाइन बैच के लिए, तो ऑफलाइन बैच के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो पब्लिश कर दूंगा। हम ऑफलाइन बैच एक स्टार्ट करने वाले हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से बैच बनाया जाएगा, अलग से पूरी चीज़ें उनकी होंगी। तो उनको मैं बता दूंगा, जो लोगों ने फ़ोन करके पता किया था उनको बहुत जल्द चीज़ें बता दी जाएंगी। एक वीडियो में जारी करूंगा, एक नंबर पब्लिक करूंगा, उस नंबर पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और जो लोग यहाँ पर आकर के ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रखा जाएगा, और उनके लिए व्यवस्था भी की जाएगी सारी हर तरीके की, ठीक है। तो एक ये पूरी प्लानिंग होगी। और चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग जो है रेगुलर रूप से हमारे साथ जुड़े रहे, जो लोग सेशन में आए और सेशन को सफल बनाते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से निरंतर रूप से आप लोग जुड़े रहिए। और अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अच्छे से पूरा एग्ज़ाम आपको देना है। आज हिंदी को रिवाइज़ कर लीजिएगा, सभी लोग हिंदी को रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब यहीं से हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं, चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है। ऑनलाइन बैच से बहुत लोग बोलते हैं जुड़ने के लिए, ऑनलाइन बैच से 9115269789 पे कॉल कर लीजिएगा, तो ऑनलाइन बैच से भी क्वेरीज पता चल जाएंगी। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।